एक अरसे बाद मैं आप सब लोगों से यहाँ मुखातिब हूँ। ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में अ, बिहार बिहार चुनाव जो जो नजदीक आएगा, आपकी भी दिलचस्पी बढ़ेगी और हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे लगातार संपर्क और संवाद में रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मेरे दाहिनी ओर भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सांसद, विधायक आलोक मेहता जी, मेरी बाईं तरफ अजय सिंह जी, एमएलसी बिहार विधान परिषद, उनके बगल में आरजू खान जी, हमारे प्रवक्ता, मेरे दाहिनी ओर आलोक जी के बाद अरुण जी। कुछ चीजें मैं आपके कुछ कुछ चीजें आपके समक्ष में रख देता हूँ। उसके बाद मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश थी कि आप जो भी पूछना चाहें, जो भी सवाल आपको द्वेलित कर रहे हों या राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष जानना चाहते हो, उस पर खुल करके बातचीत होगी। आपके समक्ष आने का आज 2 दिन मुख्य मकसद था। पहला मकसद ये था कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी अपनी आखिरी चरण की, इस पूरे दौर के आखिरी चरण की यात्रा पे आज निकल रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश करता हूं। नहीं नहीं, इसको बंद करो। मैं अब ये बेहतर है। तो नालंदा, नवादा और फिर पटना, तो इस चरण का समापन होगा, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर सारे जिलों के पंचायत स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनके साथ सीधे तौर पर संवाद, उनकी बातें सुनी, अपनी बातें उन्होंने बताई। बाकी अलग अलग हिस्सों में दल के लोग अलग अलग परिचर्चा में शामिल हुए हैं। एक चीज जो बिहार के सर्वेक्षण के मद्देनजर सबसे खौफनाक नजर आई थी, डरावनी, वो गरीबी का एक्सटेंट और उन परिवारों, तकरीबन करोड़ के आसपास ऐसे परिवार थे जिनको सबलीकरण की आवश्यकता थी, आर्थिक सबलीकरण की। आर्थिक सबलीकरण के मद्देनजर हवा में नहीं, एक ब्लूप्रिंट के आधार पर माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह चिन्हित करना, लक्षित करना एक उद्देश्य माना गया। हमारा मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जिस योजना की घोषणा की है, उस राज्य में जिसको हम कहते हैं उपभोग, कंजम्पशन, अर्थव्यवस्था कंजम्पशन जनरेट करने से भी स्वचालित होती है, बेहतर होती है। उसके मद्देनजर उन्होंने इसकी घोषणा की है और ये घोषणा मैं समझता हूं क्रांतिकारी बदलाव लाएगी कंजम्पशन पैटर्न में, और आर्थिक गतिविधियां जो मृतप्राय हैं, स्थिर हैं, उनमें भी तेजी आएगी। दूसरे, निम्न आय वर्ग को क्या कहें, मध्यम आय वर्ग भी बिजली की दरों से परेशान है, तो उसमें एक कटौती, अगर 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं लग रहा है, तो ये एक बड़ी आबादी को बड़ा रिलीफ है, इसका कमिटमेंट है। तीसरा, उन्होंने इसी यात्रा के दौरान जो लगातार कहा और जिसको आप सब भली भांति महसूस करते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग जन पेंशन हो, वो 400 रुपए है। 400 रुपए का अर्थ हुआ 13 रुपया 33 पैसा प्रतिदिन। 13 रुपया 33 पैसा, ये हास्यास्पद है, परेशान हाल करने वाला है। तो उसको 400 से चौगुना, लगभग राउंड फिगर 1500 रुपए। साथ ही उनकी पूरी कोशिश है, एक टीम से बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी लगातार विधि विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, जो हमें डोमिसाइल के लिए एक रास्ता दिखा। बिहार में रोजगार पर पहला हक तो स्थानीय निवासियों का होना चाहिए, उस डोमिसाइल को लेकर के, ताकि कोर्ट में बाद में खारिज ना हो, तो हम चाक चौबंद व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसके लिए भी चर्चा चल रही है,
वो टीम से बात कर रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट पे काम हो रहा है कि हमारे जो छात्र और युवा उस आयु वर्ग के अगर 200 यूनिट का कोई शुल्क नहीं लग रहा तो ये एक बड़ी आबादी को बड़ा रिलीफ है, इसका कमिटमेंट। तीसरा, उन्होंने इसी यात्रा के दौरान जो लगातार कहा और जिसको आप सब भली भांति महसूस करते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग जन पेंशन हो, 400 रुपये 400 रुपये का मतलब 13 रुपया 33 पैसा प्रति है। 13 रुपया 33 पैसा, ये हास्यास्पद है, परेशान हाल करने वाला है। तो उसको 400 से चौगुना, लगभग राउंड फिगर 1500 रुपये। साथ ही उनकी पूरी कोशिश है, एक टीम से बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी लगातार विभिन्न विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं जो हमें डोमिसाइल के लिए एक रास्ता दिया है। बिहार में रोजगार पर पहला हक तो स्थानीय निवासियों का होना चाहिए। उस डोमिसाइल को लेकर बाद में खारिज ना हो तो हम 4 चौबंद व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसके लिए भी चर्चा चल रही है, वो टीम से बात कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट पे काम हो रहा है कि हमारे जो छात्र और युवा उस आयु वर्ग के जो 3 परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद चौथी के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अगर कटिहार के बच्चे को चंपारण जाना है तो उधार लेना पड़ता है। उसको कैसे एक मुफ्त चंद क्राइटेरिया के आधार पर रिलीफ दिया जाए ताकि वो परीक्षा के प्रपत्र भर सके, छोटे मोटे ट्रैवल कर सके, और ये 1 टाइम 1 ईयर अगर इस तरह की कोई व्यवस्था जो विशेषज्ञों से बात चल रही है तो वो आपके समक्ष लेके आएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा है कई अवसरों पर कि बिहार में हमारा राजनीतिक संघर्ष किसी दल से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, हमारा संघर्ष बिहार की बेरोजगारी से। 20 का चुनाव अगर आप याद रखें तो कितनों राजनीतिक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश, लेकिन बिहार की आवाम ने मुहर लगाई नौकरी पे, स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी पे। बिहार की कृषि का संकट देश के बाकी हिस्सों के कृषि और कृषक संकट से अलग है। बिहार में छोटी जोत के किसान हैं, मध्यम जोत के किसान हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जिसको लेके जाए। तो तेजस्वी जी का जो कहना है हमारे समक्ष बिहार की चुनौतियां ही से ही मेरा संघर्ष, उन चुनौतियों को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे बेहतर बिहार की संकल्पना सामने रखा जाए, कैसे ब्यूरोक्रेसी के चंगों से बिहार को मुक्त किया जाए। क्योंकि जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर से लेकर के राज्य के स्तर तक उनके अधिकारों की कटौती लगातार होती है, उसको कैसे बहाल किया जाए ताकि रिटायर्ड और सेवानिवृत्त अधिकारी पूरे बिहार को अपने चंगुल में न रखें। ये सारी चीजें पूरी यात्रा में लोगों के माध्यम से भी संदेश मिला, दाखिल खारिज को लेकर मिला, पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है आम आदमी में, वो सारे मुद्दे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि पार्टी ए किस तरह की अशोभनीय टिप्पणी कर रही है, पार्टी बी क्या कह रही है। महत्वपूर्ण ये है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, हमारे नेतृत्व के लिए कि हम जो विकल्प लेके आना चाहते हैं वो आर्थिक समावेश का है, सामाजिक न्याय का है, आर्थिक सबलीकरण का है, सामाजिक सौहार्द का है। इसी के मद्देनजर सारी बात होती है। बजट पर एक लाइन बोलूंगा फिर आपसे सवाल लूंगा। बिहार का बजट आप सब प्रभुत्व लोग हैं, आप फॉलो करते हैं। अभी 24 में चुनाव के बाद एक बजट आया और उसमें कुछ आवंटन हुए, और अभी 25 में एक बजट आया है उसमें कुछ आवंटन हुए। आप क्रमवार उन आवंटन को देख लीजिए, क्रमवार, या तो नए आवरण में रख दिया गया है या पुराने नाम को नया नाम कर दिया गया है। बिहार को आज की डेट में अगर क्या वजह है कि कुंभ के हादसे में मरे तो सबसे ज्यादा बिहारी, न्यू दिल्ली रेलवे जंक्शन पे मरे तो कौन? बिहारी, तिरुपुर
तमिलनाडु मौत हो कौन? बिहारी। तो ये जो पलायन गरीबी का मिला जुला दंश है, इससे कैसे मुक्त किया जाए, इसके लिए भी बजट में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। बिहार को आज विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। शायद जितनी जरूरत बंटवारे के वक्त में थी, जब झारखंड अलग हुआ, उससे रत्ती भर कम नहीं। जब तक वो व्यवस्था बहाल नहीं हुई, तब तक बिहार गुजरात की श्रेणी में कैसे खड़ा होगा? हम तो गुजरात के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हम जानते हैं गुजरात पे लड़के इनायत रहती है, गुजरात के महत्वपूर्ण लोग हर चीज गुजरात भेजते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार को वो नजर हो, और वो नजर अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। वो पैदा करना होगा, उसके लिए जहां तक होगा हम संघर्ष करेंगे। ये केजरी जी ने कहा है, हमारे संसाधन के आधार पर, हमारी ताकत के आधार पर, लेकिन बिहार को इन चुनौतियों और इस संकट से हम बाहर निकालेंगे। और इतना मैं कहकर के आगे